कहा जाता है प्रेम प्रसंग है, आजादी है। अमीर जी देखिए, गलत बात को तो कोई भी तायद नहीं करेगा कि वो गलत को सही कह ले, और मैं इसकी निंदा करती हूँ। आफ्ताब का जहाँ तक सवाल है, आई थिंक वो पारसी है, मुसलमान नहीं है। तो आपका बड़ा चैनल है, अगर इस चीज़ को भ्रमित कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। उसको क्लियर कीजिए कि वो पारसी है, और पारसियों में और मुसलमानों में बहुत फ़र्क होता है। सुफियान का जहाँ तक सवाल है, अगर इस तरह की गंदगी कोई करता है तो उसे देखिए, ये अब पता नहीं क्यों मेरी समझ में नहीं आता, हिंदू मुस्लिम हर जगह लाके हिंदू मुस्लिम। अगर कोई डॉक्टर अपनी बीवी को उठा के नीचे फेंक देता है, या अपनी प्रेमिका को कोई हिंदू मार देता है, या कोई मुसलमान अपनी प्रेमिका को मार देता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये मानिए कि वो मेंटली सही नहीं है, वो दिमागी बीमार लोग हैं। और आफ्ताब और को मैं तो ये मेरा जो एक अपना आपके चैनल के थ्रू मैं ये बात कर रही हूँ, उसे फांसी की सज़ा नहीं मिलना चाहिए। फांसी की सज़ा बहुत आसान चीज़ होती है। लेकिन जब लव जिहाद के बारे में बोला जाता है मैडम, जब लव जिहाद के पे कानून बनाया जाता है, तो आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कॉम्युनल है। मैं नहीं मानती। सब गलत है, सही है। गंदे गलत लोग तो हुआ है हमारे सामने, बुरे लोग हर जगह हैं। ठीक है, बुरे लोग, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट हो सकता है। मेंटली वो दिमागी बीमार आदमी है। ठीक है, शुभ राष्ट्र। और जिन दोनों ने किया है उन्हें, मैं तो कहती हूँ जैसा उन्होंने किया है वैसी की वैसी ही सजा उन दोनों को मिलना चाहिए। ओके, जो उन्होंने किया। ओके, शुभ राष्ट्र, 40 सेकंड। यास्मीन जी को दिक्कत है कि आफ्ताब मुसलमान नहीं है, उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाए, लेकिन यास्मीन जी को यह भी लगता है कि कहीं भी हत्या हो, मर्डर हो, तो उसमें हिंदू मुसलमान एंगल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो यास्मीन जी खुद कंफ्यूज्ड हैं, और ये यास्मीन जी ही नहीं बैठी हैं यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं एक पूरी विचारधारा को। आप समझिए, आप पैटर्न समझिए। एक तो लव जिहाद का डिनायल है कि ऐसी चीजें हो ही नहीं रही हैं, और दूसरी बात कि अगर इनको सप्रमाण बताया जा रहा है, सप्रमाण साबित हो रहा है, इनके ही लोग करके दिखा रहे हैं, तो उसके बाद ये सीधे आकर के मुकर जाती हैं कि तो साइकोलॉजिकल रूप से बीमार है। साइकोलॉजिकल रूप से बीमार तो बहुत लोग हैं, लेकिन इस तरीके का जो पैटर्न उभर रहा है, और मैं आज केसेस लेकर के बैठी हूं। स्वाति गोयल शर्मा हैं, जर्नलिस्ट हैं। जब ये केसेस कवर नहीं हो रहे थे तब से वो लड़की ये कवर कर रही है, वो केस अपने ऊपर पर्सनल रिस्क लेकर के वो लड़की कवर कर रही है, लगातार रिपोर्टिंग की है उन्होंने। मैं कुछ केसेस पढ़ देती हूँ। सूफिया निधि, श्रद्धा आफ्ताब, शेर खान नैना कौर, एकता जसवाल साकिब, निकिता तौसीफ, शमशाद, प्रिया और उसकी बेटी, रचना इरफान, उमा जिसको आरिफ ने बुरी तरीके से जला दिया, वो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, और बाकी जो केसेस बताए उसमें लड़की की डेथ हो चुकी है। ये सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लव जिहाद का एंगल कैसे नहीं है, मुझे समझा दे कोई। छिटपुट घटनाओं को लेकर के तो ये कह रहे हैं कि अरे ये ऐसी बात नहीं है ना, हिंदू प्रेमी भी होते हैं, वो भी मुसलमान प्रेमिकाओं को मार रहे हैं। छिटपुट घटना है ना भाई, पैटर्न इमर्ज कर रहा हो तो बताइए। मैं तो जम्मू कश्मीर से लेकर के मैं कन्याकुमारी तक का एक सूत्र में पिरो करके बता सकती हूँ कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, इस तरीके से हो रही है। झारखंड में स्टेट के संज्ञान में है ये चीजें। आप मुझे बताइए ना, यहाँ पे मुसलमान, कई लोग यहाँ पे मुस्लिम धर्म और अपने लोगों की नुमाइंदगी करने बैठे हैं, भारतीय बन करके। मुझे लगता है केवल यहाँ पे एक मुसलमान बात कर रहे होंगे, लेकिन जो लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, ठीक है मैडम, यू मेड योर पॉइंट। किसी भी जगह पर रिवर्स लव जिहाद को लेकर के अगर स्टेट को संज्ञान में लाया गया हो तो बताइए ना आमिर जी। ओके, जी, जवाब ले लेते हैं कि हमारी मुसलमान जवाब ले लेते हैं, ऐसा हो रहा है, बताइए। ओके, यास्मीन फारूकी जवाब। मैं ऐसे फिर वही बात आके कहूंगी कि मैं लिस्ट लेके तो बैठती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पर लिस्ट लेके तो बैठना पड़ेगा ना मैडम। अगर हम पैटर्न की बात करें तो लिस्ट लेके बैठना पड़ेगा। क्या अगर मैं भी बात पूरी करने देंगे? जी, करने दे रहा हूं। चाहिए ना, बैठिए। मैं तो पैटर्न गिना रही हूं, आप भी गिनाइए। तो नहीं बोलूंगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम, इसमें नाराजगी की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं कि लिस्ट लेके तो बैठना पड़ेगा ना। जब हम पैटर्न की डिस्कशन करते हैं, जब हम आतंकवाद की डिस्कशन करते हैं तो लिस्ट लेके बैठना पड़ता है कि आतंकवादी कैसे आए। जब हम लव जिहाद की बात कर रहे हैं तो पैटर्न की बात करी जाएगी, इसमें कोई हर्ष तो है नहीं। अजय जी, अच्छा एक बात तो मैं और कह दूं, आप यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम मत लीजिए, क्योंकि मैं उसके बिहाफ पे कभी भी नहीं बैठती हूँ। मैं एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसलिए मैं उसके बिहाफ पे कोई बात नहीं करती और ना काम करती हूँ, पहली बात।
दूसरी बात, मैं आपको क्लियर ये बात कह रही हूं कि अगर कोई इसी तरह की बात ही करने बैठा है सिर्फ कि यहाँ ये हिंदू मुस्लिम है और ये जिहाद है और ये लव जिहाद है और ये है, तो मेरे पास उन बेवकूफ़ाना बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो साबित करने को बैठे हैं। मैं इस तरह की बात करके, मैं भारतीय होने के लिए इस तरह की बात ही करना पसंद नहीं करती, मैं बात ही नहीं करूंगी इस मैटर पे। आमिष जी, ओके, शुभराष्ट्र 30 आमिष सेकंड जी, इनको डिबेट का 30 टॉपिक सेकंड नहीं, आमिष जी, इनको डिबेट का टॉपिक मुझे नहीं आवाज बताया नहीं गया आ था रहा। क्या? नहीं, मैं बहुत स्पष्टता से कह रही हूं, आपको आवाज किरकिर, बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। आपको डिबेट का टॉपिक या तो बताया नहीं गया या आपने जानबूझ करके इग्नोर किया। यास्मीन जी, डिबेट का टॉपिक जो है, उस टॉपिक के तहत बहुत लोग बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं। आप किसी भी आइडेंटिटी के साथ बैठी हूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप आज एक महिला होने के नाते बैठी है ना, मैं एक मुस्लिम महिला के नाते तो बैठी है। छोड़ दीजिए कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड से आपका संबंध है या नहीं, तो आप डिसाइड करेंगे कि नफरत कौन फैला रहा है। यहाँ पे नफरत फैलाने के नाम पे लड़कियों का कत्ल कर दिया गया, 35 टुकड़े कर दिए गए, और आप मुझे बोल रही हैं कि मैं नफरत फैलाने बैठी हूँ। थोड़ा दिमाग ठिकाने रखिए यास्मीन जी, आपकी जनरेशन तो गई, आगे आने वाली जनरेशन मेरी है और मेरे से आगे आने वाली जनरेशन है। आप जैसे लोगों ने सच्चाई को, आप बोलने दीजिए ना यास्मीन जी, इतना क्यों डर रही हैं सच से? कि लव जिहाद के मामले होते जाते हैं और चीजों को ब्रश अंडर द कारपेट, जो अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो किया जाता है। सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, कोई बात मत करो इस टॉपिक पे, सामान्य घटना है, सामान्य क्राइम है, अरे वो मेंटली डिरेल्ड है। मेंटली डिरेल्ड है तो लगातार ऐसे केसेस होते हैं। जवाब को भी संज्ञान लेना पड़ता है। ओके 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 ओके, 1 सेकंड। शोएब जमाई कुछ कहना चाहते हैं। शोएब जमाई 40 सेकंड, देन रिजवान अहमद। शोएब जमाई। नहीं अमीश जी, देखिए, इस तरह की जब विभत्स घटना होती है तो कोई इफ एंड बट करते हुए, किसी तरह की वाटाबाटरी करते हुए सीधा ये बात कहना चाहिए कि जो पुलिस ने जो अपना काम किया है बहुत अच्छा किया है और अब पुलिस उसको न्याय दिलाएगी श्रद्धा के परिवार को। इसमें कोई झंडा लेकर के, ये आफताब हो कोई भी हो, उसको बचाने नहीं आएगा। और हम तो कह रहे हैं एक बार नहीं 3 बार आप फांसी दीजिए, कोई इसमें यहां से इफ एंड बट की बात नहीं। लेकिन जिस लिस्ट की बात कर रही है मैडम, अभी इससे पहले लिस्ट लेके बैठी है, उनको लिस्ट से पहले ये पार्लियामेंट का एक प्रोसीडिंग देख लेना चाहिए। अभी ये फरवरी 2020 में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो कि होम मिनिस्ट्री में यहां से जूनियर मिनिस्टर है, उन्होंने रिटन में, लिखित में पार्लियामेंट में ये कहा कि केंद्र सरकार के पास लव जिहाद का कोई केस जो है यहां से केंद्रीय जैसे तो केंद्र सरकार की तो सभी बातें मान रहे हैं आप लोग। केसेस नहीं, ये लव, ओके ठीक है, केंद्र सरकार की जैसे सभी बातें आप मान रहे हैं। आप अभी आप रेड्डी साहब, आप मतलब आपको लगता है लव जिहाद, आपको भी लगता है कि लव जिहाद कुछ नहीं है, लव जिहाद सिर्फ एक गुफा है, इट इज नॉट अ पैटर्न। क्यों आ जाते हैं? ये तो सवाल बीजेपी से है ना। ओके, एक सेकंड, यू